श्री जानकी वल्लभो विजयते यन्माया बसवर्तु विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वातमृषेव भाति सकलम् रज्जो यथा अहिर्निर्जमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बुधे स्थितिर्षावता वन्देऽहं तमशेषकारणं परं रामाख्यमीहि हरिम्। श्री रामचरितमानस में हम लोग बालकांड के दोहा संख्या 233 तक कर लिया हम लोगों ने। तो बालकांड में हम लोगों ने देखा अभी तक रामचरितमानस में कैसे रामचरितमानस प्रारंभ होता है। भगवान शिव और माँ पार्वती का संवाद तो आगे बढ़ता हुआ, फिर भगवान का जन्म के हेतु किस कारण से भगवान ने पृथ्वी लोक पे जन्म लिया, अनेक प्रकार के कारण बताए गए और उसमें 3 कहानियां बताई गई, प्रताप भानु की, मनु शत्रुपा की और नारद जी की। उसके बाद में भगवान का अयोध्या में दशरथ जी के यहाँ पे प्रागट्य, फिर भगवान की बाल लीला। उसके बाद में हमने देखा कि भगवान को विश्वामित्र जी अपने साथ ले जाते हैं और विश्वामित्र जी के यहाँ यज्ञ संपन्न करवा के भगवान अहिल्या जी का उद्धार करते हुए, गौतम नारी अहिल्या जी का उद्धार करते हुए भगवान जनकपुर आते हैं। जनकपुर में जनक जी भगवान को देखते ही जनक जी के मन में ये विचार आता है कि ये ही परब्रह्म है। और उसका कारण बताते हैं जनक जी कि मेरा जो मन है वो ब्रह्म सुख को भोगने वाला है, वो मेरा मन उस ब्रह्म सुख को छोड़ के इनके ऊपर टिका है, तो अवश्य यही ब्रह्म होंगे। विश्वामित्र जी कहते हैं कि जनक जी आप जो कह रहे हैं उसमें कोई संशय नहीं है। फिर बाद में परिचय देते हैं कि दशरथ जी के पुत्र हैं। भगवान जनकपुर देखने के लिए लक्ष्मण जी के साथ जाते हैं और जनकपुर वाले भगवान को देख के तरह तरह का कयास लगा रहे हैं कि कैसे किसी भी प्रकार से भगवान का विवाह, इनका विवाह जनक जी की लड़की सीता जी से हो जाए। और उसके बाद में हमने देखा कि राम जी जो है पुष्प वाटिका में सीता जी से मिलते हैं। यहां तक का प्रसंग हमने देखा, पुष्प वाटिका का प्रसंग चल रहा है। सीता जी को उनकी माता जी ने, सुनैना जी ने भेजा था पुष्प वाटिका में माँ पार्वती जी की आराधना करने के लिए। तो अब सीता जी ने माँ पार्वती जी की स्तुति की और उसके बाद में दोहा संख्या 237 के बाद में पढ़ रहा हूं मैं। अब भगवान जो है वो सीता जी की तुलना कर रहे हैं किससे? तो कहते हैं कि सीता जी का मुंह क्या चंद्रमा की तरह है? तो कहते हैं कि नहीं, जन्म सिंधु पुनि बंधु विशु दिन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किमी चंदु बाप
कहते हैं कि लक्ष्मण जी को बता रहे हैं भगवान कि सीता जी का मुख चंद्रमा की तरह है। कहते फिर खुद ही कहते कि नहीं, चंद्रमा की तरह नहीं है सीता जी का मुख, क्योंकि चंद्रमा में कई दोष है, लेकिन सीता जी के मुख में कोई दोष नहीं है। चंद्रमा में क्या क्या दोष है कि एक तो खारे समुद्र से उत्पन्न हुआ चंद्रमा, जन्म सिंधु पुण्य बंधु विश्व। फिर दूसरा, चंद्रमा का जो भाई है वो विष है, हलाहल विष भी वहीं से उत्पन्न हुआ है समुद्र से, और चंद्रमा भी समुद्र से उत्पन्न हुआ है। तो जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु दीन मलिन सकलंक। फिर रात में चंद्रमा की शोभा है, दिन में तो चंद्रमा जो है मलिन है, दिखता भी नहीं है। दिन में प्रकाश जो है चंद्रमा का वो नहीं दिखता, सूर्य के आगे मलिन हो गया। तो चंद्रमा का ये अवगुण है। और फिर सकलंक है, चंद्रमा में कलंक है। चंद्रमा को अगर देखेंगे तो एक काला धब्बा दिखेगा। तो इसलिए सीता जी का मुख जो है वो चंद्रमा से श्रेष्ठ है, चंद्रमा से तुलना नहीं हो सकती। अधिकतर लोग सुंदर मुख के लिए चंद्रमा की तुलना करते हैं, भगवान कहते कि नहीं, चंद्रमा में भी अनेक दोष है, सीता जी उससे भी श्रेष्ठ है। ये मुख समता पाव की भी चांदू बापरो रंग। तो चंद्रमा सीता जी के, चंद्रमा तो एक तरह से बेचारा है, सीता जी के मुख के सामने चंद्रमा की कोई हैसियत ही नहीं है, वो तो बेचारा है, तो उसकी तुलना सीता जी से नहीं हो सकती। फिर क्या क्या दोष है चंद्रमा में? घटई बढ़ई बिरही ने दुखदाई, ग्रसही राहु निज संधि पाई, ओक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। भगवान चंद्रमा को कहते हैं कि चंद्रमा तो घटता बढ़ता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। चंद्रमा पूर्णिमा से फिर घटना शुरू हो जाता है और फिर अमावस्या को एकदम पूरा मलिन हो जाता है। तो सीता जी के मुख की तुलना चंद्रमा से कैसे संभव है? सीता जी का मुख जो है हमेशा प्रकाशित रहता है, चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। फिर विरहीन जो स्त्रियां हैं जिनके पति दूर रहते हैं, वो चंद्रमा उनके लिए दुखदाई है। चंद्रमा को देख के उनको तकलीफ होती है। तो ये जो चंद्रमा है वो एक तरह से उनको दुख देने वाला है। फिर चंद्रमा को तो राहु भी ग्रस लेता है। जब ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण, तो चंद्रमा को राहु ग्रस लेता है या चंद्रमा के प्रकाश में बाधा उत्पन्न कर देता है। चंद्रमा और सीता जी का मुख, उनकी कोई तुलना नहीं हो सकती। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, रात को जो कमल के फूल है वो चंद्रमा को देख के मुरझा जाते हैं। तो चंद्रमा जो है पंकज द्रोही है, कमल के फूल के का शत्रु है। दूसरा, कोक शोक प्रद, चकवे को शोक होता है चंद्रमा को देख के। चकवे का चकवी से वियोग होता है रात को, तो वो चंद्रमा को देख के शोक करता है। और इसलिए राम जी कहते हैं कि चंद्रमा में बहुत सारे अवगुण हैं, इसलिए चंद्रमा की तुलना सीता जी के मुख से नहीं की जा सकती। वेद ही मुख पटतर दीने, होई दोष बड़ु अनुचित कीने। तो अगर मैं चंद्रमा की तुलना वैदेही के मुख से करूं तो बड़ा अनुचित होगा, क्योंकि चंद्रमा में अवगुण बहुत है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसको बोलते हैं नहीं दोष न्याय, मतलब अगर किसी की बड़ाई कर रहे हैं उसके लिए दूसरे का अवगुण दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब उसका अवगुण दिखाना नहीं है, बल्कि सीता जी के मुख की श्रेष्ठता स्थापित करना है। तो इसलिए सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुर पही चले निशा बड़ी जानी।
इस तरह से सीता जी के मुख की प्रशंसा करते हुए फिर उनको लगता है रात हो रही है, तो गुरु जी के पास भगवान राम और लक्ष्मण जी के साथ चले जाते हैं। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई कीन विश्रामा, विगत निसार गुनायक जागे, बंधु बिलो की कहने अस लागे। गुरु जी को प्रणाम किया और आज्ञा पाके फिर विश्राम के लिए चले गए भगवान राम। और रात को लक्ष्मण जी से संवाद कर रहे, बात कर रहे हैं राम जी। उयन अरुण अवलोक ताता, पंकज कोप लोक सुख दाता, बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। भगवान कहते हैं लक्ष्मण जी को कि कमल, चक्रवाक और सारे संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है, मतलब सूर्य भगवान उदय हुए हैं। तो सूर्य उदय होने से कमल जो मुरझाए हुए थे रात को वो भी खिल गए, चकवा चकवी भी प्रसन्न हो गए और संसार भी सुखी हो गया। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़ के बोलते हैं भगवान ये आपका ही प्रभाव है, आपका ऐसा ही प्रभाव है। जैसे चंद्रमा, जैसे सूर्य उदय होने से सब प्रसन्न हो गए, वैसे आप भी जहां उदय हो जाते हो वहां पे सब प्रसन्न हो जाते हैं। अरुणोदय सकुचे कुमुदय, उड़गण ज्योति मलिन, जिमि तुम्हारे आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई। कमल तो खिलता है और कुमुदनी जो है वो सकुचाती, वो रात को खिलती है। तो सूर्य के प्रकाश से जिस तरह से कुमुदनी सकुचा गई, तारागण फीके पड़ गए। तारा जो रात को तारागण चमचमा रहे थे, अब उनका प्रकाश फीका पड़ गया। उसी तरह आपकी यहाँ उपस्थिति से बाकी के राजागण है वो फीके पड़ जाएंगे। जो राजा, अन्य जो राजा आए हुए हैं यहाँ पे धनुष यज्ञ में, वो तारे की तरह टिमटिमा रहे थे। तो रात के समय तो उनका प्रकाश खूब था, लेकिन जैसे आप आए तो एक तरह से सूर्योदय हुआ और उसके कारण उनका प्रकाश सबका फीका पड़ गया। अब केवल सूर्य का प्रकाश है, मतलब आपका ही प्रकाश रहेगा। नृप सब नखत करही उजियारी, तारी न सकही चाप तम भारी, कमल कोक मधुकर खग नाना, हर से सकल निशा अवसाना। तो राजा रूपी जो मंद प्रकाश थे वे सभी अब उनका प्रभाव नहीं रहा। वे जैसे रात के अंधियारे को तारा हटा नहीं सकते, तारे रहते टिमटिमाते रहते, लेकिन रात का अंधियारा भी साथ रहता है। लेकिन सूर्य का प्रकाश होते ही रात का पूरा अंधियारा हट जाता है। वैसे ही ये धनुष रूपी जो अंधकार है, इसको ये टिमटिमाते हुए तारे नहीं हटा सकते। इसको तो सूर्य, आप जैसा सूर्य ही इसको हटा सकता है। रात में के अंत होने से कमल, चकवे और भौरे, ये सब नाना तरह के पक्षी है वो प्रसन्न होते हैं। तो वैसे ही ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, हो ही टूटे धनुष सुखारे। तो जिस तरह से रात का अंत होने से कमल, चकवा, भौरे ये प्रसन्न होते हैं, वैसे आपके भगत जो है, जो भगवान के भक्त है, वो प्रसन्न होंगे जब आप रात रूपी जो धनुष रूपी अंधियारा है, रात्रि है, उसका नाश कर दोगे। अर्थात जब आप धनुष
उठा लोगे, धनुष का भंजन कर दोगे, तोड़ दोगे और जनक जी का प्रण पूरा कर दोगे तो आपके भक्त प्रसन्न होंगे। उसी तरह जैसे सूर्योदय से कमल प्रसन्न होता है, भंवरे प्रसन्न होते हैं। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निप नस दिखाया। तव भुज बल महिमा उदय घाटी, प्रगति धनु निघटन परिपाटी। तो सूर्य उदय के साथ साथ, सूर्य उदय तो एक बहाना है, बल्कि सारे ताराओं को उनका प्रभाव बताना है कि मतलब तुम लोग जो टिमटिमा रहे थे, लेकिन तुमसे बढ़ के भी कोई है। तो वैसे ही सब राजाओं से बढ़ के भी आपकी उपस्थिति वहां पे रहेगी। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनित नहाने। नित्य क्रिया करि गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। तो लक्ष्मण जी की बातें सुन के प्रभु मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले भगवान, और फिर प्रातः हुई, नित्य क्रिया किया, स्नान किया और गुरु जी के पास आ गए दोनों भाई। सतानंदु तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि पै तुरत पठाए। जनक विनय तिन आई सुहानाई, हर से बोल लिए दो भाई। उधर जनक जी जो है अपने गुरु जी सतानंद जी को बोलते हैं कि अब आपको जाके विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी को यहाँ आमंत्रित करना चाहिए, लेके आना चाहिए। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पही जाय। चलहु तात मुनि कहेहु तब, पठवा जनक बोलाई। सतानंद जी को प्रणाम किया, फिर सतानंद जी ने आग्रह किया कि जनक जी आप लोगों को राजसभा में धनुष यज्ञ में बुला रहे हैं। यहाँ पे मास पारायण 8वां विश्राम और नवान पारायण दूसरा विश्राम है। यह स्वयं बरु देखिए जाई, ईसु कही दो देई बढ़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। सतानंद जी ने सीता जी के स्वयंवर के लिए आग्रह किया कि आप लोग आइए और सीता जी का स्वयंवर देखिए। लक्ष्मण जी गुरु जी को कहते हैं कि आपकी कृपा जिस पे होगी वही धनुष तोड़ पाएगा। हर से मुनि सब सुनी सब बर बानी, दीनी आशीष सब सुख मानी। मुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मख साला। भगवान लक्ष्मण जी के साथ और अपने गुरु जी के साथ, मुनि के साथ यज्ञशाला की ओर आगे बढ़ते हैं। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधि सब पुरवासिन पाई। सारे जनकपुर में ये अफवाह, ये खबर फैल गई कि भगवान राम लक्ष्मण जो विश्वामित्र जी के साथ आए हुए हैं वो अब रंग भूमि में जा रहे हैं। तो जैसे मार्ग में तो दोनों तरफ सारे जनकपुर वाले आके खड़े हो गए। चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबान चरठ नर नारी। जो भी किसी कार्य में लगा हुआ था वो अपना अपना काम छोड़ के, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, सब भगवान को देखने के लिए जनकपुर वाले सड़क पे आ गए। देख जनक भीड़ भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। जनक जी ने देखा कि राम लक्ष्मण जी जिधर से आ रहे हैं, राम जी लक्ष्मण जी, वहां पे बहुत भीड़ हो रही है। तो जनक जी ने कानून व्यवस्था को संभालने के लिए कुछ अपने सेवकों को कहा कि आप व्यवस्था देखिए, इतनी भीड़ क्यों हो रही है। तुरत सकल लोगन पही जाऊ, आसन उचित देहु सब काहू।
जनक जी कहते हैं तुरंत उन लोगों को जो हमारे लिए मतलब वीआईपी है, उनको लेके आप आइए और उनको उचित स्थान तक पहुंचाइए। कई बार होता है ना, जैसे वीआईपी लोग कोई आता है तो भीड़ हो जाती है, फिर पुलिस ले जाके उनको उनके उचित स्थान जहां उनको बैठना वहां पहुंचाती है। तो वैसे जनक जी ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि भीड़ ज्यादा हो गई, भीड़ में से उनको निकाल के लाके और उनका जहां उचित स्थान है वहां पे उनको बिठाइए। कही मृदु बचन विनीत तिने बैठा रे नर नारी, उत्तम मध्य नीच लघु निज निज थल अनुसारी। तो जो सेवक थे वो भी बहुत विनम्र भाषा में बोल रहे थे, ऐसा नहीं किसी को डांट के कह रहे हो, बड़ा आग्रह पूर्वक, और सबको जैसी जैसे उनकी बैठने की व्यवस्था थी, उत्तम मध्यम और लघु जैसी उनकी व्यवस्था थी, उनको उनके स्थान पे सब भीड़ वालों सब लोगों को बिठा रहे हैं। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए, गुण गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गोर शरीरा, राज समाज विराज दरूरे, उड़गन मऊजन जुग विदु पूरे। जिनके, ये बहुत फेमस चौपाई है, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। तो जैसे बहुत सारे राजा लोग बैठे थे यज्ञ, धनुष यज्ञ में आए हुए, ऐसा लग रहा था कि राम लक्ष्मण जी उन तारागणों में दो पूर्ण चंद्रमा उपस्थित हुए हैं, और जिनकी जैसी भावना थी वो उन्होंने भगवान को वैसा ही देखा। मतलब ये चौपाई है लेकिन ये सिद्धांत भी है एक तरह से, ये वेद का सिद्धांत, श्रुति का सिद्धांत है कि जिस रूप से भगवान का ध्यान करोगे भगवान वैसे ही आपके सामने आएंगे। जैसी भावना करोगे, जिस प्रकार भगवान की उपासना करोगे भगवान वैसे ही प्रकट होंगे। तो ये बहुत फेमस है, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना रहेगी भगवान को वो उसी तरह से उसी स्वरूप में देखेगा। एक कथाकार है, वो राम कथा करते हैं और उनका शीर्षक ये है अपने अपने राम। मतलब जैसा राम को आपकी मस्तिष्क में, आपकी भावना में जैसे राम है वैसे ही राम प्रकट होंगे आपके सामने। तो जैसी भावना होगी, भगवान का जिस रूप का ध्यान करोगे, जिस रूप की उपासना करोगे, भगवान भी वैसी ही तरह उसी तरह से प्रकट होंगे, या उसी तरह से आपको फल प्राप्त होगा। जैसे लक्ष्मी जी की उपासना, धन चाहिए तो लक्ष्मी जी की उपासना करोगे, तो धन की कामना से अगर कर रहे हो तो धन ही प्राप्त होगा। विद्या की कामना से कर रहे हो तो विद्या ही प्राप्त होगी। शक्ति की कामना से, बल की कामना से कर रहे हो तो बल ही प्राप्त होगा। भगवान की भक्ति के लिए कर रहे हो, भगवान को प्राप्त करने के लिए कर रहे हो, तो फिर धन, विद्या, बल प्राप्त नहीं होगा, भगवान ही प्राप्त होंगे। तो जिस भाव से भगवान का ध्यान करोगे उसी भाव में भगवान प्राप्त होंगे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी जैसी। तो वहां पे जब स्वयंवर चल रहा था और भगवान ने प्रवेश किया, तो वहां पे उपस्थित जो समूह था उन्होंने अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार भगवान के दर्शन किए, भगवान को देखा। देख ही रूप महारण धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। जो राजा लोग बलवान राजा थे तो उनको ऐसा लगा कि ये कोई राम जी के रूप में, राम लक्ष्मण के रूप में बहुत जैसे वीर रस आ गया हो।
तो जो वीर राजा थे उनको वीर रस दिखे भगवान। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। जो कुटिल राजा थे वहां पे, उनको ऐसा लगा ये भयानक मूर्ति है। वो भगवान को देख के डरने लग गए कुटिल राजा। रहे असुर छल छे निप बेसा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। जो राक्षस असुर लोग वहां पे दूसरा वेश, राजा का वेश बना के आए हुए थे, उनको लगा कि ये काल है ये हमारा। तो जो छद्म रूप में राक्षस थे उनको भगवान काल स्वरूप में दिखे। उर्वासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। सारे नगर वासियों को, जनकपुर वालों को भगवान कैसे दिख रहे हैं? जैसे नेत्रों को सुख देने वाले। उनको भगवान को देख के उनको सुख मिल रहा, उनके नेत्रों को सुख मिल रहा है, उनके नेत्र प्रसन्न हो रहे भगवान को देख के। नारी बिलो कही हरसी निज निजी रुचि अनुरूप, जनु सोहत सिंगार धरी मूर्ति परम अनु। जो वहां पे नारी उपस्थित थी, स्त्रियां थी, उनको भी अपनी अपनी रुचि के हिसाब से भगवान के दर्शन हुए। उनको श्रृंगार, मानो जैसे श्रृंगार रस की मूर्ति धारण किए हुए भगवान हो, इस तरह से उनको लगा। विदूषण प्रभु विराटमय दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जो विद्वान थे, जो भगवान तो ये मानते कि ये पूरा संसार जो है भगवान का ही विराट स्वरूप है, तो उनको भगवान राम लक्ष्मण के रूप में विराट पुरुष के दर्शन हुए, जिसके बहुत सारे आंख है, बहुत सारे हाथ है, बहुत सारे मुख है, बहुत सारे पैर है। ऐसा विराट स्वरूप दिखा उनको भगवान के रूप में। जनक जाति अवलोक ही कैसे, सज्जन सके प्रिय लागहि जैसे। जनक जी के परिवार के जो लोग थे, उनको लगा कि ये तो अपने लोग, अपने सगे संबंधी लोग हैं। उनको देख के उनको वैसे प्रिय लगे वो। सहित विदेह विलोक ही रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जनक जी को और जनक जी की पत्नी को, नैना जी को ऐसा लग रहा है कि राम लक्ष्मण जी को देखे कि ये तो अपना ही बच्चा है। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जो योगी लोग वहां उपस्थित थे, उनको परम तत्व, उनको लगा कि ये तो कोई परम तत्व है। परम तत्व का क्या स्वरूप क्या है? परम तत्व का एकदम शांत, एकदम शांत है, शुद्ध है, इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं, एकदम शुद्ध है, शांत है, सम है, सबके प्रति समता का व्यवहार। तो जो परम तत्व के लक्षण है, शांत, शुद्ध, सम और सहज प्रकाशमय। और किसी चीज को तो प्रकाशित करना पड़ता है, लेकिन जो परम तत्व है वो सहज रूप से प्रकाशमय है, वो अपने आप में प्रकाश फैलाता है। तो जो योगी लोग थे, उनको परम तत्व के रूप में शांत, शुद्ध, सम और सहज प्रकाश में भगवान के दर्शन हुए। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। और भगवान के भक्त जो थे, उनको लगा कि ये तो हमारे कोई इष्ट देव है। जिस रूप में भगवान का ध्यान करते थे, वो उसी रूप में भगवान प्रकट हुए वहां पे। राम ही चितव भाय जही सिया, सो सुख सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। तुलसीदास जी कभी भी सीता जी की राम जी के प्रति क्या भाव है उसको प्रकट नहीं करते। मतलब सीता जी को माँ के रूप में मानते हैं,
इसलिए उस मर्यादा को रखते हैं और उस भाव को कभी भी, क्योंकि मतलब जैसे माता पिता के जो भाव है उनको कभी प्रकट नहीं होते, वैसे ही तुलसीदास जी भी सीता जी के मन के भाव को प्रकट नहीं करते। इसलिए कहते हैं कि सीता जी के मन में क्या भाव है वो अकथनीय है, मतलब उसका कथन नहीं किया जा सकता, उसका वर्णन कि सीता जी को राम जी कैसे लगे। सीता जी ने राम जी के दर्शन किए तो सीता जी के मन में क्या भाव हुए, उसके लिए कहते हैं कि वो अकथनीय है, उसका कोई कथन नहीं किया जा सकता। पुरु अनुभव दिन कही सक सोऊ, कवन प्रकार कहे कभी कोऊ। तो वो जो सुख है जो सीता जी को प्राप्त हो रहा है राम जी के दर्शन से, वो जो हृदय में अनुभव कर रही है सीता जी, उस सुख को कोई भी कह नहीं सकता, वो दूसरा व्यक्ति उस सुख को नहीं कह सकता। एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखऊ कौशल राऊ। तो इस तरह से जिसका जैसा जैसा भाव था उसने भगवान का वैसा वैसा ही रूप देखा, रूप के दर्शन किए। राजत राज समाज महू, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गोर तन, विश्व विलोचन चोर। तो सांवले और घोर शरीर के राम जी और लक्ष्मण जी जो कौशल राज किशोर है, वो राजसभा में आके सुशोभित हुए वहां पे। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सोऊ। वो ऐसे लग रहे जैसे हजारों कामदेव की भी उपमा दी जाए तो वो भी कम है उनके लिए। शरद चंद्र निंदक मुख के, नीरज नयन भाव तेजी के, चितवनि चारु मार मनुहरनी, भावत हृदय जाति नहीं भरनी। कल कपोल सुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भृगुटि विकट मनोहर नासा। भगवान के जो दैहिक सौंदर्य है भगवान का, उसका वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी। बाल विशाल तिलक छल काही, कच बिलो की अलियावली लाजही। पीत चोतनी सिरन सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेखे कुचिर कंबुकल गीवा, चनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। कुंजर मणिकंठा कलित, उरिन तुलसी का माल। वृषभ कंद के हरिथवनी, बल निधि बाहु विशाल। तो भगवान के शरीर के सौंदर्य का वर्णन और भगवान ने क्या आभूषण वगैरह धारण किए हुए, पीताम्बरी पहन रखी है, तुलसी का माला है, ये सारा वर्णन किया। कटी तुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम कर कांधे। पीत जग उपबीत सुहाए, नख सिख मंजु छवि छगाए। भगवान ने धनुष बाण ले रखे हैं, उपबीत धारण कर रखा है। देखी लोग सब भये सुखारे, एक टप लोचन चलत चलत न तारे। हर से जनक देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। सब सुखी हो रहे राम लक्ष्मण जी को देख के, जनक जी को भी प्रसन्नता हुई। और जनक जी जो है विश्वामित्र जी के पास आके कहते हैं, करी बिनती निज कथा सुनाही, रंग अवनि सब मुनि ही दिखाई। फिर पूरी जो रंगशाला थी, धनुष यज्ञशाला, वो दिखाई।
विश्वामित्र जी को और राम लक्ष्मण जी को, जह जह जाहि कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सब को। तो जिधर जिधर राम लक्ष्मण जाते हैं सबकी नजरें उन्हीं पे टिकी हुई है। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम विशेषा। सबने अपनी रुचि के हिसाब से भगवान को देखा, लेकिन किसी को उसका रहस्य नहीं पता। और भगवान को देख के भगवान का रहस्य कोई नहीं जान पाया कि ये है कौन। सब वो उनकी रुचि के अनुसार भगवान के दर्शन हो रहे हैं। भली रचना मुनि नृप सब सन कहे, राजा मुदित महासुख लहे हो। विश्वामित्र जी ने प्रशंसा की उस यज्ञशाला की, और राजा जनक जी को सुख हुआ उससे। सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु बैठा रे महिपाल। तो जो सबसे सुंदर सबसे अच्छा जो मंच था वहां यज्ञशाला का, जो मतलब वीवीआईपी लॉन्च जो था, उसमें ले जाके राम जी को, लक्ष्मण जी को और विश्वामित्र जी को जनक जी ने बैठाया। प्रभु ही देखी सब नियहि हारे, निपहि हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। राम जी को देख के जो राजा वहां पे आए हुए थे, वो अंदर से अपने मन में एक तरह से हार मान ली उन्होंने कि अब ये आ गए हैं राम जी, तो अब अपना तो कहीं नंबर नहीं है। असी प्रीति सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। और ऐसा लग रहा है लोगों को कि अब इसमें कोई शंका नहीं है कि राम जी ही धनुष तोड़ेंगे। यहाँ इसके दो अर्थ निकलते हैं। राम चाप तोरब सक नाही, मतलब एक अर्थ तो ये भी है कि राम जी धनुष को तोड़ नहीं सकते। राम चाप तोरब सक नाही, मतलब तोड़ने योग्य नहीं है राम जी। और यह अर्थ भी निकलता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि राम जी ही धनुष तोड़ेंगे। तो जिसकी जैसी भावना थी, जो दुष्ट थे, घमंडी थे, उन्होंने तो सोचा कि राम जी नहीं तोड़ पाएंगे धनुष, राम जी धनुष तोड़ने योग्य नहीं है। और जो भक्त थे, जो सात्विक थे, जो भगवान के प्रेमी थे, उनको यह लगा कि राम जी ही धनुष तोड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बिनु भंजेहु भव धनुष विशाला, मेली सिय राम उर्माला। कई राजाओं को तो ऐसे भी लग गया कि धनुष तोड़ो ना तोड़ो, जानकी जी तो माला इन्हीं के गले में रखेगी। मतलब जानकी जी अपने पिता के वचन का भी ध्यान नहीं रखेगी। पिताजी ने प्रण ले रखा है जनक जी ने कि जो धनुष तोड़ेगा उसी से सीता जी का विवाह होगा। लेकिन अब राम जी को देख के वहां उपस्थित राजाओं को ऐसे लगने लग गया कि शायद ये शर्त नहीं मानेगी जानकी जी। जानकी जी तो राम जी को ही वरण करेगी। अस विचारी गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेज गवाई। कुछ राजा वहां उपस्थित है, वो तो ऐसे मन बनाने लग गए कि चलो अपन तो घर चलते हैं, यहाँ पे तो कोई अपना तो कहीं नंबर आएगा नहीं। यह से अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंधे अभिमानी। तो वहां पे जो अविवेकी राजा थे, जो घमंडी राजा थे, जो अभिमानी राजा थे, उन्होंने जब ये बात सुनी तो वो हंसने लग गए और वो करने लगे, तोरे धनुष ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बियाहा। वो जो घमंडी राजा थे वो कहने लगे कि ऐसा थोड़ी ना होगा, जो जनक जी ने शर्त रखी है तो बिना धनुष तोड़े तो जानकी जी का विवाह नहीं देंगे हम। एक बार कालेहु किन हो, सिय हित समर चितब हम सो। तो जो घमंडी राजा थे, अभिमानी राजा, वो कहते कि ये तो है ही क्या, एक बार तो काल भी आ जाए तो उससे भी लड़ेंगे जानकी जी के लिए।
यह सुनी अवर महिप मुस्काए, धर्मशील हरि भगत सयाने। जो वहां पे भगवान के भक्त थे, धर्म को जानने वाले थे, धर्मशील राजा थे, वो मुस्कुरा के बोलते हैं, ये विवाह भी राम गर्भ तूरी करी निपन के, जीत को सक संग्राम दशरथ के रण बांकुरे। तो जो भगवान के भक्त लोग थे वो बोलते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि राम जी ही सीता जी से विवाह करेंगे और तुम लोगों का जो घमंड है उसको तोड़ेंगे। तुम लोगों का राजाओं का जो अभिमान है उसको तोड़ के राम जी ही ये दशरथ के रण बांकुरे है, तो ये ही अवश्य राम जी से सीता जी से राम जी विवाह करेंगे। कुछ राजा लोग बोल रहे हैं, व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन मोदकन की भूख बुताई। कई लोग कह रहे हैं कि तुम मन ही मन में ऐसा प्लान कर रहे हो, क्या सपने में या मनोकामना में अगर मोदक दिख जाए, लड्डू दिख जाए, तो उससे कोई भूख थोड़ी ना मिटती है। मतलब मन के लड्डू से कितनी कल्पना कर लो, लेकिन मन के लड्डू से, कल्पना में जो लड्डू है उससे भूख नहीं मिटती। तो वैसे तुम्हारी ये सब जो है वो कल्पना है, तुम कल्पना लोक में अपने अपनी कल्पना कर रहे हो कि राम जी सीता जी के लिए काल से भी लड़ेंगे, राम जी को नहीं ले जाने देंगे, तो ये तुम्हारी कल्पना, इससे भूख नहीं मिटेगी। सीख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। तो वो लोग जो भगवान के भक्त थे वो कह रहे कि हमारी एक बात मान लो, ये सीता जी ने, ये जगदम्बा है। जगत पिता रघुपति ही बिचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। और वो तो सीता जी जगदम्बा है और राम जी जगत पिता है, तो इनकी छवि के दर्शन करो, इनके अपने नेत्रों में इनकी छवि को बसा लो। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, एक दो बंधु शंभुर बासी। और ये जो राम लक्ष्मण भाई है ना, ये वही है जो भगवान शिव के हृदय में रहते हैं। भगवान शिव हमेशा इन्हीं का ध्यान करते हैं। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये सुंदर भी है, सुख देने वाले हैं, और सारे गुणों की राशि है, और भगवान शिव के हृदय में हमेशा रहते हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। तो समुद्र, अमृतमय समुद्र जो है, मतलब भगवान के जो दर्शन है उसका लाभ नहीं ले रहे, बल्कि जो एक तरह से मृग जल है, मृग जल लिखा है, जो मतलब वास्तव में नहीं है लेकिन एक आभास हो रहा है। तो ऐसी कल्पना करके कि सीता जी को हम वरण करेंगे, वो एक तरह से मृग जल है तुम्हारे लिए। उसके लिए समुद्र, अमृतमय समुद्र का, भगवान के दर्शन का त्याग कर रहे हो। फिर वो कहते हैं कि जिसको जो मन में आए वो करो, हम तो जन्म का फल लेंगे, हम तो भगवान के दर्शन करेंगे। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे। जो अच्छे वाले राजा थे वो भगवान का दर्शन करने लग गए। देख सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। देवता लोग सब वहां भगवान का स्वयंवर देखने के लिए उपस्थित हुए, और वहां से पुष्प वर्षा करते हैं देवता लोग आसमान से। जानि सुअवसर सिय तब पठए जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। तो अब समय सुअवसर आ रहा है,
स्वयंवर का। इसलिए जनक जी ने कहा कि अब सीता जी को ले आओ स्वयंवर की भूमि में, और सीता जी यहाँ पे आके अपना स्वयंवर चयन करेंगी। तो इस धनुष यज्ञ भूमि में सीता जी को बुलाने के लिए जनक जी ने संकेत किए। तो सीता जी की जो सखियां हैं वो सीता जी को लेके अब उस रंग भूमि में, धनुष यज्ञ भूमि में आ रही है। आगे का प्रसंग कल देखेंगे। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम, शुभरात्रि, नमस्ते। आज अंशुल जी